कुछ दिन पहले मंदिर में चोरी की घटना हुई। आज एक मीटिंग करी गई। क्या फैसला लिया गया मीटिंग में? फैसला यही लिया गया कि पुलिस प्रशासन तो कुछ कर रही नहीं, जी। और बा आके देगा 2-5 मिनट आपकी पुलिस ही पूरी करेगा। चोरी कितनी बजे की घटना है चोरी की, और क्या साइड से चोर आए कुछ पता चलोगे? चोर सामने से आए मैन गेट होके, जी। और चार दीवारी के ऊपर के आए, और फिर भजन मंडल के पीछे से जाकर मंदिर में जाकर मकान को ताला तोड़ दियो, और फिर मकान को तोड़ के दान पात्र को ताला तोड़ दियो, और जो पैसा है वो चुरा के ले गया। लगभग कितना दिन का पीछा मंदिर में जो एक चढ़ाओ? महीना का था ही। 1 महीना को चढ़ाओ। 8 महीने में मंदिर में 3 बार चोरियाँ हो चुकी है। आपने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? सर, पुलिस प्रशासन तो कह रही है हम अपना इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहे हैं जी। अपने तरीके से। अब जांच कब तक पूरी होगी ये तो कोई गाइडलाइन उन्होंने दी नहीं है, टाइम भी टेबल उसमें उन्होंने कोई दिया नहीं है। और जांच जैसे मान लो सेकंड टाइम चोरी हुई थी, 3 लोग चोरी में शामिल थे, जी। पुलिस आई थी, साइड फुटेज वगैरह उनको दिला दिए, उसकी तो जांच आज तक पूरी नहीं जी। हुई। उससे क्या चोर ज़्यादा सक्रिय निकले, उसने तीसरी चोरी भी कर दी। अब वो जांच कब तक चलेगी, या और चोरी हो जाएगी, या और किसी ग्रामवासी का नंबर आएगा, किसी मवेशी को चोरेंगे, किसी घर के ताले टूटेंगे, और कुछ होगा तो भगवान भरोसे है साहब। बिल्कुल। वर्तमान समय में अपन बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है। आपने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस को दे दिए, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उसको कहाँ तक देखते हैं आप? सर देखो, हमें सारे ग्रामवासियों में आक्रोश है, और ये पीड़ा का विषय भी है। जी। एक ही मंदिर में बार बार टारगेट करना। और जैसे देखो, हम इतने आदमी खड़े हैं, अगर हमारा गांव का कोई बेटा आईएएस लगता, कोई आरएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता, तो हम गौरव से डांस करते, चौड़े होते कि हमारा गांव का नाम रोशन हुआ। अब बार बार हर अखबार में, हर चैनल में जा रहा है कि साहब बीलवा, पूजर रानी, इसरोत बालाजी में चोरी हो रही है, लगातार चोरी हो रही है। तो आम आदमी में हमारे गांव के प्रति भी नकारात्मक धारणा बनती है। इतना बड़ा गांव, इतनी बड़ी बस्ती, और सबसे बड़ी बात है कि जो मंदिर प्रांगण है, मंदिर है, वो गांव के हर एक छोटे छोटे आदमी, जिसके पास 100 थे, 50 थे, 200 थे, 5, सब ने अपने सहयोग से बनाया है, और सबका आस्था का केंद्र है। बाबा हमारी सबकी पीड़ा सुनता है, कितनी भी जटिल पीड़ा हो बाबा को कहा। हमारे वो माइक बता रहे थे कि मरनासन गाय थी, बाबा जी का नारे, बालाजी का नारे बोला, और मरनासन गाय दूध दे रही है। तो आप इतनी बड़ी कृपा भगवान में है, उसके बावजूद हम इतने बड़े ग्रामवासी, गांव के आदमी होके भी चोरों का खुलासा नहीं कर पाए, ये हमें बहुत तकलीफ दे रहा है। पुलिस के थाने के आगे, हर थाने के आगे एक स्लोगन लिखा हुआ आता है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। तो कहाँ तक वो, अगर इस गांव की देखे तो कहाँ तक सत्य हो रहा है? सर ये तो क्या है कि हमें मजाक सा साबित हो रहा है। आमजन का विश्वास तो पुलिस खोती जा रही है। जी। अब अपराधियों में भय है, प्रेम है, वो उन दोनों के बीच की बातें हैं, हम नहीं कह सकते। क्योंकि अपन बात करें तो आज इशरोत बालाजी नहीं, नवलगढ़ के आसपास कई गांवों में कुमावास देख लो, लोग 10-10 दिन धरने पर बैठे रहे, लेकिन आज तक वहाँ भी एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। और आप बता रहे हो कि 8 महीने में यहाँ 3 चोरियाँ हो चुकी है, यहाँ पर भी एक का ही खुलासा नहीं हो पाया। सर हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हमारा देश विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में हम सबको पिछाड़ चुके, पर पता नहीं ये अपराध में संस्कार विहीन होने में हम लोगों ने कहाँ से गोल्ड मेडल लेना चाह रहे हैं। संस्कार खत्म हो चुके, आम आदमी को कमाने का कोई पता नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने में और ये सामूहिक परिवार का विघटन होने में इस चोरों को बड़ी मदद मिली, और इससे ज़्यादा मदद अपराधियों को पुलिस प्रशासन ने दे दी। अपन बात करें जैसे पहले घरों में खेत ऐसे ही चोरियां होती थी, आज वर्तमान समय में धार्मिक स्थलों को भी चोर नहीं छोड़ रहे, और शायद पुलिस कहीं ना कहीं उसमें नाकाम साबित हो रही है। सर वो क्या है कि आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन सैकड़ों कैंपर बिना नंबर प्लेट की घूमती हैं, काले शीशे लिए घूमती हैं, कोई ये पूछता नहीं पुलिस वाला, भैया तो कहाँ से क्या कर रहा है, भाई कहाँ से ला रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब खर्चा नहीं मिलेगा तो कोई ना कहीं किसी का नंबर तो आएगा ही। इतनी बार चोरियां हो गई, क्या उसके बाद पुलिस की गाड़ियों की गश्त आपके गांव में पहुंची? गांव में पुलिस की गाड़ी कोई गश्त नहीं होती, अभी तक गश्त नहीं हुई। बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण है कि इतनी बार आपने सूचना दे दी, चोरियों की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन पुलिस की गश्त यहाँ पर नहीं हो पा रही है। बिल्कुल गश्त नहीं हो रही है। और देखो अब क्या है, पहले तो मान लो नवलगढ़ थाना एक ही था, बड़ा जी। क्षेत्र था, अब तो हमारी गोठड़ा नया थाना मिल गया। वर्तमान सरकार ने तेवीपुरा नया थाना दे दिया, तो ये नज़दीक नज़दीक थाने हो, इस प्रकार से थाने हो गए जैसे गांव में स्कूल होती हैं। जी। उसके बावजूद चोरों के, यूँ कहूँ बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, आम आदमी थाने में जाने से डरता है कि साहब पता नहीं कैसा सुलूक होगा, और ये मेरे यहाँ का बाहुबली बन गया नहीं, बस सरपट तो जा ही आ सारा काम वहीं चल ही। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से भी यह गुंजारिश करांगा कि साहब बालाजी महाराज थाने भी सद्बुद्धि दे, और चोरन भी सद्बुद्धि दे, तो पैसा छोड़ें,
और ध्यान पकड़ के एक बार गिरफ्त में लाओ, उचित कार्रवाई करो, ताकि हमारा तो एक दिल में जहन पीड़ा जहन में उगल रही है, बस शांत हो। बताओ बाबू जी, एक मंदिर में 3 बार चोरी होगी और पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं कर चुकी, तो क्या करना चाहो? अब कार्रवाई होनी चाहिए। अब 3 बार चोरी हुई, 3 बार में सूचना दे दी। जी सूचना के बाद बावजूद भी कोई खुलासा हो नहीं, जी। आवे आपकी फॉर्मेलिटी पूरी कर जाए और जाता रहे। तो पुलिस एक बार आने के बाद हम दोबारा भी यही है, कोई नहीं आई, कोई जांच वगैरह के लिए? बिल्कुल कुछ ही नहीं। एक बार आई, बस 5 मिनट आई, 5 मिनट बाद करके आपकी फॉर्मेलिटी बोले हमारा दूसरी जगह हो रहा है। मैं इन तो छलटा के जाओ, एक तो पूरी कार्रवाई करो, थोड़े में कार्रवाई कर छा। आज तक तो ही को नहीं, आज 4-5 दिन की बात होगी। जी। अब करेगा और कर नहीं करेगा। ने पीछे 2 बार चोरी हुई भी की कोई कार्रवाई हुई। बिल्कुल। आप बताइए, चारों ओर चोरियों का मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अपन बात करें पुजारी की डाणी नहीं, आसपास के गांवों में भी ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस कहीं ना कहीं उसमें नाकाम साबित होती जा रही है। और बात करें जैसे पुजारी की डाणी की, यहाँ भी इशरोत बालाजी मंदिर में 3 बार चोरियाँ हो चुकी है और पुलिस यहाँ भी नाकाम साबित हो रही है। देखो, ये पुलिस की कुछ कमी भी है, क्योंकि पुलिस जो लिखत में है वो आमदन में जो विश्वास, वो विश्वास पुलिस साबित नहीं कर रही। और चोरों में जो विश्वास है ना, वो उनमें ज़रूर साबित हो रहा है। क्योंकि चोरों को विश्वास हो रहा है भाई अपने ऊपर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं, इसलिए वो ज़्यादा इस चीज़ों को वारदात है। हमारे मंदिर में चोरी की भी एक है, क्योंकि यहाँ की जो बालाजी महाराज का जो मंदिर है, इसमें आस्था बहुत ज़्यादा है। मंगलवार और शनिवार में हज़ारों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जिससे क्या है कि जो चोर हैं उनको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चढ़ावा आ रहा है, और इसी वजह से क्या है कि वो इसमें से गला को तोड़ने की और चोरी करने की कोशिश करता है। तीसरी बार हो गई कोई समाधान टूटे हुए ने 3 बार रिपोर्ट कर दी। एक बार आ जा फॉर्मेलिटी कर जा पूरी, और बाद में कोई आगे चले को नहीं, या कुछ न कुछ कोई समाधान तो होना ही चाहिए। पर आप आज तो 10 आदमी नियुक्त कर दिया ना, 5 ये प्रमोद है, विकास है, सुनील है, सुखबीर है, ये 5 आदमी तो थाना की रिपोर्टिंग की जांच ली, और 5 मंदिर कमेटी वाला थे, आप फैक्ट्री वाला कंचाल से उनको गार्ड की सुरक्षा गार्ड की मांग करा, फैक्ट्री वाला मांग कर से मैं सुरक्षा गार्ड की फैक्ट्री अगर अवेलेबल करा से तो आज इनमें भी क्या आप 5 आदमी मैसेज कर ना सगला गांव का कोई बेड़ा उससे। जिसके पास वोट ज्यादा वो जीतेगा लोकतंत्र में, जिसके वोट कम वो लोकतंत्र में हार जाएगा। यहां तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी, यहाँ शाकाहार काम नहीं आएगा, यहाँ एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया काम नहीं आएंगे। इस लोकतंत्र की पद्धति में तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी नौकरसी, चौवियार काम नहीं आएगा, चुटकियों में उड़ जाओगे। याद रखना, इसी प्रकार संख्या कम हुई तो कभी गांवों में और फिर कभी शहरों में एकांत में दिन के उजाले में कोई भी रिवॉल्वर लेकर या तलवार लेकर तुम्हारे घर के वहां आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, तुम्हारी खूबसूरत किसी लड़की को या बहू को उठाएगा तुम्हारे सामने, और जिंदा रहने के लिए तुम्हें यूं का यूं उसको सौंप देना पड़ेगा कि ले जाओ, यूज करो, बस हमको जिंदा रखो। इस प्रकार आपकी बहन बेटियां उठाई जाएगी। वो दिन भी आएगा, उस दिन मैं जिंदा नहीं होऊंगा, जो 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, उस दिन मुझे बहुत याद करोगे और मेरे फोटो पर फूल चढ़ाओगे। उस दिन मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। आज मैं जरूर उल्टा सुल्टा बोलता हूं, तीखा बोलता हूं, किसी का नहीं सुनता हूं, कहा जाएगा, लेकिन हकीकत कह रहा हूं, यह सच है रियल में, कि जब संख्या कम होती है तो मत्स्य गलागल न्याय होता है। मत्स्य गलागल न्याय, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाता है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खा जाता है, सत्ता वाला आदमी कमजोर आदमी को दबा देता है, बड़ा भाई छोटे भाई कमजोर भाई को दबा देता है। ये मत्स्य गलागल न्याय है। जैसे ही आपकी संख्या कम हुई, आपका वजूद कम हुआ, आपकी पकड़ कम हुई, आपकी स्ट्रेंथ कम हुई, तो दूसरे लोग आपको खा जाएंगे। आज यही हो रहा है।